पाकिस्तान में गुज़श्ता 8 माह से जारी सियासी अदम इस्तेहकाम और रवां बरस आने वाले सैलाब ने मुल्क को मुआशी तौर पर बहुत नुकसान पहुंचाया है। मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होने से न सिर्फ सरमायाकारी मुतासिर हुई है, बल्कि माली खसारा बढ़ने से साथ साथ रुपए की कदर के मुकाबले में डॉलर भी आसमान से बातें कर रहा है। मुल्क की करेंसी इस वक्त डॉलर के मुकाबले में बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है, जिसके दीगर वजूहात के अलावा एक सबसे बुनियादी वजह दरामदी बिल में इजाफा है, जिससे डॉलर की तलब में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, जबकि दूसरी जानिब मुल्क की बरामदात में मामूली इजाफा देखा गया है। डॉलर की कदर में इजाफे के बायस जहां तजारती और माली खसारा बढ़ा है, वहां मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में भी खातिर ख्वाह कमी आई है। मुआशी माहिरीन तजारती खसारे में इजाफा मुल्क की मईशत के लिए खतरनाक अलामत करार देते हैं, क्योंकि ये खसारा जारी खातों के खसारे को बढ़ाकर शरह मुबादले पर मनफी असर डालता है। पाकिस्तान को इस वक्त कहीं से काबिल जिक्र माली इमदाद या कर्ज नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से गिर रहे हैं। पाकिस्तान को आइंदा चंद माह के दौरान बैरूनी कर्ज की मद में 30 अरब डॉलर्स की अदायगी करनी है। ताहम इस कर्ज की अदायगी के करीब आते ही पाकिस्तान के दिवालिया होने के खदशात और क्यास आराइयां की जा रही हैं। ताहम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क के डिफॉल्ट होने के खतरे को मुस्तरद किया गया है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने बुध को स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुआशी एतबार से मुश्किल सूरत हाल जरूर है, मगर पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं। वजीर खजाना का कहना था कि हम रोज सुनते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप लोग सरमायाकारी करें, नाम निहाद मुफक्किरों की बातों पर ध्यान ना दें। उनका कहना है कि कुछ लोग अपनी सियासत के लिए मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, ताहम सियासी मकासद के लिए मुल्क के डिफॉल्ट होने की बातें ना फैलाई जाएं। मगर जब अगले कुछ अरसे में पाकिस्तान को 30 से 32 अरब रुपए की जरूरत हो और उसके मरकजी बैंक में ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 6 अरब डॉलर के करीब हों और उनमें से भी ज्यादातर चीन, मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक से इस शर्त पे ले रखे हों कि ये काबिल खर्च नहीं है। वाज़ेह रहे कि इन दोस्त ममालिक ने ये पैसे इस शर्त पर पाकिस्तान के पास रखवाए हैं कि वो इनको खर्च नहीं कर सकता, तो क्या इसका मतलब ये लिया जा सकता है कि काबिल खर्च डॉलर्स की कम होने की वजह से पाकिस्तान बैरूनी कर्जा जात पर डिफॉल्ट कर सकता है? इस सूरत हाल में वजीर खजाना इसहाक डार मुल्क को दिवालिया ना होने के दावे पर इतने पुरएतमाद कैसे हैं? इस बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद से मुंसलिक माहिर मुआशियात डॉक्टर साजिद अमीन का कहना है कि अगर हकीकी मानों में देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान के पास काबिल खर्च ज़र मुबादला के ज़खायर या फॉरेन रिजर्व्स या डॉलर्स के कैश डिपॉजिट से कम है। मगर डॉक्टर साजिद अमीन समझते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। उनके ख्याल में इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ये कभी डिफॉल्ट नहीं किया। तारीख में कई मकामात पर हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर इससे भी कम रहे हैं। इनके ख्याल में दूसरी वजह ये भी है कि पाकिस्तान के ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा कर्ज हैं, जो कर्ज उसने आइंदा चंद माह में अदा करने हैं, वो रोल ओवर हो जाएंगे, यानी उनके अदा करने की मुद्दत में इजाफा हो जाएगा। मुआशी अमूर के माहिर डॉक्टर खाकान नजीब भी इससे इत्तफाक करते हुए कहते हैं कि अगरचे पाकिस्तान इस वक्त दबाव और मुश्किल में है, लेकिन उनकी दिवालिया होने के इम्कानात नहीं है। वो कहते हैं कि अगरचे पाकिस्तान को इस वक्त माली खसारे का सामना है, क्योंकि बैरूनी अदायगियों की वजह से जारी खाते बहुत बड़े हुए हैं, लेकिन अब उसे दरामदात के हजम को महदूद करके तरसीलात और बरामदात से हासिल होने वाले ज़र मुबादला के ज़खायर के बराबर लाया जा रहा है। डॉक्टर साजिद अमीन समझते हैं कि पाकिस्तान के वजीर खजाना इसहाक डार जिस एतमाद के साथ ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की जानिब नहीं जा रहा है, उसके पीछे इन दो अवामिल के साथ साथ ये उम्मीद भी है कि पाकिस्तान को IMF का अगला प्रोग्राम मिल जाएगा। ताहम डॉक्टर साजिद कहते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत को IMF के प्रोग्राम को इंतहाई संजीदगी के साथ लेने की जरूरत है। उनके ख्याल में माजी में भी हुकूमत IMF पर सियासत करती रही है और अब भी ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत IMF पर सियासत कर रही है। डॉक्टर साजिद अमीन के मुताबिक इस नौयत की अफरा तफरी से पहले भी पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा था, जब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बहुत ज्यादा गिर गई थी। मार्केट में एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव उन्हीं अफवाहों और अफरा तफरी की वजह से मुतासिर होता है। मुआशी अमूर के माहिर और वजारत खजाना के साबिक तर्जुमान डॉक्टर खाकान नजीब भी IMF के पाकिस्तान की मईशत का सांस बहाल रखने के लिए डॉक्टर करार देते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की दिवालिया होने या ना होने का बहुत बड़ा दारोमदार IMF के प्रोग्राम पर है। वो कहते हैं कि 3 नवंबर को IMF के प्रोग्राम का नवा जायजा इजलास होना था, जो अब 2 माह ताख़ीर का शिकार हो चुका है। वो कहते हैं कि जब IMF
उसका जायजा लेगा तो फंड्स फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। उससे मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो सकते हैं। खाकान नजीब कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम इंतहाई अहम है और इस पर वाज़ेह फैसला करना होगा कि हमने इसको नहीं छोड़ना। वज़ीर आज़म की जानिब से IMF की आखिरी हल का बयान मुआशी इस्तेहकाम के लिए दुरुस्त सिमत में है। वो कहते हैं कि IMF का प्रोग्राम अगले 6 माह के लिए बहुत अहम है और अगर पाकिस्तान उसकी ताख़ीर का शिकार जायजा प्रोग्राम को कामयाबी से डील कर लेता है तो अवामी हलकों में मुल्क के दिवालिया होने का तासुर खत्म हो जाएगा, क्योंकि फंड्स फ्लो करेंगे और स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, क्रेडिट मार्केट मस्बत रुझान जाहिर करेंगे। माहिर मुआशी अमूर डॉक्टर खाकान नजीब कहते हैं कि पाकिस्तान हुकाम और पॉलिसी साज IMF से क्या चाहते हैं इस बारे में बहुत वाज़ेह है, यानी सैलाब के बाद तरक्की की शरह के इशारे क्या जाहिर करने हैं, क्योंकि जब आखिरी मरतबा अक्टूबर में IMF बहाली प्रोग्राम का आगाज हुआ था उस वक्त सैलाब की तबाहकारियों के असरात को शामिल नहीं किया गया था। लिहाजा पाकिस्तान को फौरी कुछ फैसले करने होंगे ताकि जनवरी में IMF के साथ मामलात हतमी तौर पर तय पा जाएं और हम इस बहरानी कैफियत से निकलने के लिए उम्मीद रखते हैं।